नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एंड ग्रुप में। नमस्ते। हमारा भोजन वो आधार है जिसके द्वारा हमारे शरीर का निर्माण होता है। चरक संहिता के अनुसार किसी भी रोग से मुक्ति के लिए उचित आहार का लेना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम आहार के द्वारा किसी भी प्रकार के रोग को ठीक कर सकते हैं। अगर हमारा भोजन उचित होगा तो हमें किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं हो सकती। चरक ऋषि कहते हैं कि औषधियों से मिलने वाला लाभ हमें तभी मिल सकता है जब हमारा आहार उचित हो। सही भोजन लेना औषधि से 100 गुना अधिक लाभदायक होता है। आचार्य चरक के अनुसार अनुचित खान पान ही हमारे शरीर में सभी रोगों का कारण होता है और हम ये तो देख ही सकते हैं आजकल जितनी भी ज़्यादा बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज़ हो, हार्ट डिजीज़ हो, बीपी हो, किडनी फेलियर हो, गाउट हो, अर्थराइटिस हो, ये सभी बीमारियां हमारे अनुचित खान पान के कारण ही होती हैं। ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ की बात है कि हमारे जीवन का इतना महत्वपूर्ण अंग होते हुए, हमारे शरीर का आधार होते हुए भी हमें भोजन की पूर्ण जानकारी नहीं है। हमें ये नहीं पता कि हमें क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, इसमें क्या क्या गुण होते हैं, किस खाने से हमें क्या मिलता है। हमें भोजन की कुछ भी जानकारी नहीं है। आयुर्वेद के अनुसार भोजन में 9 प्रकार के गुण होना बहुत ही ज़रूरी है। जिस भी भोजन में ये 9 गुण नहीं होते वो भोजन खाने लायक नहीं होता, उससे हमें बीमारियां ही मिलती हैं। तो हम सभी को वो 9 गुण पता होने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं ये जानकारी कि वो भोजन के 9 गुण क्या क्या हैं, जिससे हमें पता चल सके कि हमारा भोजन सही है या गलत है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो एक हेल्दी भोजन में आयुर्वेद के अनुसार 9 गुणों का होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला गुण है वर्ण, यानी कि भोजन की रंगत देखने में अच्छी होना चाहिए, भोजन देखने में अच्छा लगना चाहिए। दूसरा है प्रसाद, यानी कि जिस प्रकार प्रसाद पवित्र होता है उसी प्रकार हमारा भोजन भी पवित्र होना चाहिए। हमें भोजन को करने से आनंद और पवित्रता का अनुभव होना चाहिए। अगला है सुखम, यानी कि भोजन करने से हमें सुख और आराम की अनुभूति होना चाहिए। हमारा भोजन ऐसा हो जो हमें आराम भी दे और सुख भी दे। अगर हमारा भोजन हमें बीमारियां दे रहा है, अनकंफर्टेबल फील करा रहा है, तो वो भोजन खाने में सही नहीं है। अगला है संतुष्टि, यानी कि भोजन ग्रहण करने के बाद हमें संतुष्टि का अनुभव होना चाहिए। हमें खाकर तृप्त हो जाना चाहिए। हमें लगना चाहिए कि हाँ, मैंने बहुत अच्छा भोजन करा है। अगला है स्वस्वरयम, जिस प्रकार किसी भी चीज़ में बैलेंस होना ज़रूरी है, ल्यात्मकता होना ज़रूरी है, उसी प्रकार हमारे भोजन में भी एक तरीके का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। उसमें मसाले उचित मात्रा में होने चाहिए, ना तो ज़्यादा कम होने चाहिए, ना ज़्यादा अधिक मात्रा में होने चाहिए, क्योंकि अधिक मात्रा में अगर वो होते हैं तो वो बीमारियां बनाते हैं और अगर वो सही मात्रा में होते हैं तो वो औषधि का काम करते हैं। खाना अच्छे से पका होना चाहिए, अध पका या जला हुआ भोजन नहीं होना चाहिए। अगला है पुष्टि, भोजन हमारा पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए, जो हमें पुष्टि प्रदान करे, जो हमें अच्छी सेहत दे, उसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व मौजूद हो। अगला है प्रतिभा, भोजन कौशलता और योग्यता में वृद्धि करने वाला होना चाहिए, यानी कि हमारे दिमाग के लिए अच्छा होना चाहिए, जिससे हमारा दिमाग का लेवल बढ़ सके, ब्रेन बूस्टिंग होना चाहिए, अच्छी सेहत हमें मिलनी चाहिए। मेध, यानी कि बुद्धि को बढ़ाने वाला होना चाहिए, हमारे बुद्धि में वृद्धि हो, हमारी कौशलता में वृद्धि हो, योग्यता में वृद्धि हो। बल, भोजन हमेशा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला और बल को बढ़ाने वाला होना चाहिए। उसमें सभी प्रकार के ऐसे इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए जो हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि हम बीमारियों से बचे रहें और हमें कोई भी बीमारी ना हो। कहते हैं ना, भोजन करने से ही बहुत सारी बीमारियों का इलाज संभव है, तो ये बिल्कुल सत्य है। अगर हमारा भोजन अच्छा होगा, पौष्टिक होगा, पोषक तत्वों से भरपूर होगा, तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकेंगे। आज के समय में सिर्फ हम जीभ के स्वाद को देखते हैं और हम उसी प्रकार का भोजन करते हैं जो हमें खाने में बस ना टेस्टी लगे। उसमें और प्रकार के गुण क्या क्या होने चाहिए उसको हम भूल जाते हैं और यही वजह है कि आज हम इतनी सारी बीमारियों से घिरे हुए हैं।
और दुख की बात तो ये है, हम आने वाली जनरेशन को यानी कि हमारे बच्चों को भी वैसा ही भोजन करना सिखा रहे हैं। इसीलिए बच्चे आजकल छोटी उम्र में भी बहुत सारी बीमारियों का शिकार होने लगे हैं। वो बस पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज़ ये सब खाना पसंद करते हैं। उन्हें अच्छा भोजन खाने से कोई मतलब नहीं है, और जब एक लेवल पर आके हम उन्हें सिखाना भी चाहते हैं तो वो नहीं सीखते। तो कोशिश करिए अपने बच्चों को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पौष्टिक और हेल्दी खाना खिलाने की आदत डाल दीजिए, ताकि वो आने वाली बीमारियों से बच सकें। आजकल क्योंकि कई महामारियां फैली हुई हैं, और ये निश्चित है कि आने वाले समय में इससे भी ज़्यादा बड़ी महामारी फैल सकेंगी। तो अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना ज़रूरी है, ताकि हम आने वाली बीमारियों से बच सकें। तो आशा करती हूँ मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में स्वास्थ्य और आयुर्वेद से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।